गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय मांगलिक से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बड़ा ही रोचक आज का विषय है। बहुत सारे लोग, स्पेशली आज के दौर में जितने भी यंगस्टर हैं या फिर उनके माता पिता हैं, विवाह के समय कुंडली का मिलान करते हैं या फिर बचपन में जब कुंडली बनाई जाती है उस समय किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा बताया जाता है कि आपकी बच्ची मांगलिक है या फिर ये आपका बच्चा मांगलिक है। उसी समय से कई बार कहीं न कहीं मन में चिंताएं सताने लगती हैं कि यह तो मांगलिक है, तो फिर विवाह के समय क्या होगा। इसको लेकर समाज में तरह तरह की भ्रांतियां भी फैलाई गई है, जिसको लेकर मांगलिक होना एक अभिशाप है। लोगों को ऐसा लगता है कि मांगलिक मैं हूं तो ये बड़ा दोष है और इससे मेरे जीवन के अंदर सफलता कहीं विफलता में परिवर्तित ना हो जाए, या फिर जिस सफलता की सीढ़ियों या फिर उन ऊंचाइयों को मैं पाना चाहता हूं, कहीं वो ऊंचाइयां दूर न चली जाए और मैं वहां सफल ना हो सकूं। ऐसी विचारधाराएं कई बार बनती है, या फिर उसके अलावा ऐसा भी कई बार मन के अंदर विचार आता है कि मैं तो मांगलिक हूं तो मांगलिक लड़की कहां से मिलेगी, या फिर लड़की अगर मांगलिक है तो उसे लगता है कि मेरा लाइफ पार्टनर मांगलिक होगा या नहीं, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत सारे लोगों के पास जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने जब आप जाते हैं तो लोग बताते हैं कि आपकी जन्म कुंडली मांगलिक है। तो फिर प्रश्न जब पूछते हैं कि विवाह के समय क्या होगा, तो कहते हैं कि जन्म कुंडली सामने वाले की भी मांगलिक होनी चाहिए, अन्यथा दोनों में से एक कोई मर जाएगा। इसका भी बड़ा ही एक सुंदर श्लोक है ज्योतिष शास्त्र में कि लग्ने व्यय च पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तुर विनाशाय भर्तुर कन्या विनाशकृत। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मंगल ग्रह मांगलिक बनाता क्यों है या फिर आखिर बनता कब है। लग्न यानी फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस यानी चतुर्थ भाव, सेवेंथ हाउस यानी सप्तम भाव और एट्थ हाउस के साथ साथ 12th हाउस, इन घरों में जब भी मंगल ग्रह विराजमान होते हैं तो इंसान की कुंडली मांगलिक बन जाती है। एक बात को और बड़े गौर से समझने की बात है कि मांगलिक दोष नहीं, कुंडली में जैसे ज्योतिष शास्त्र में हजारों हजार योग हैं, उन्हीं योगों में से एक मांगलिक योग भी है। अब मांगलिक होने से परेशानियां कहीं भी नहीं है, इस बात की सच्चाई को समझना परम आवश्यक है। मांगलिक होना भी भाग्य की बात है। हर 100 में से 30 लोग मांगलिक होते हैं, 70% लोग नॉन मांगलिक और 30% लोग मांगलिक होते हैं। तो मांगलिक की सच्चाई से रूबरू होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं मंगल ग्रह के सच्चाई को आप तक पहुंचाने का आज मन बनाया हूं और बिल्कुल आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। तो सबसे पहले एक बात आपको बता दूं कि जितने भी लोग सफल बिजनेसमैन हैं, सफल स्पोर्ट्समैन हैं, सफल डॉक्टर हैं, स्पेशली सर्जन, ऐसे लोग मांगलिक होते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र के अंदर ग्रहों में सेनापति की उपाधि प्राप्त हुई है। सेनापति का अर्थ होता है जो पूरी तरह से टीम का लीडरशिप करे। मंगल ग्रह और क्या देता है हमारे जीवन के अंदर, मंगल ग्रह प्रेजेंटेशन का स्किल है। मंगल ग्रह जो व्यक्ति मांगलिक होता है वह बहुत एक्टिव रहता है, कभी भी उसके अंदर आलस्य नहीं आता है, क्योंकि मंगल प्रवाह है। शरीर के अंदर जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा है, वह मंगल है। जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह खराब होता है उसके अंदर ऊर्जा की बड़ी कमी होती है, यानी ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका परफेक्ट नहीं है तो निश्चित मान लीजिए कि आपके अंदर लेजीनेस बहुत ज्यादा रहेगी। और जो व्यक्ति मांगलिक होता है वह व्यक्ति अपने क्षमता से, शारीरिक क्षमता के बदौलत अपने जीवन के अंदर बहुत सारी बुलंदियों को छूता है और बहुत बड़े लेवल पे जाकर बहुत बड़ा नाम कमाता है। जो लोग मांगलिक होते हैं वैसे लोग कई बार डिटेक्टिव बनते हैं, पायलट बनना, फाइटर पायलट बनना, या फिर उसके अलावा कमर्शियल पायलट बनना, उसके साथ साथ में सेना में उच्च पद पर विराजमान होना, और साथ साथ में मंगल सर्जन यानी कि डॉक्टरी के फील्ड में डॉक्टर बनाने का कार्य मंगल ही करता है। अगर आपका मंगल स्ट्रांग नहीं है तो आप डॉक्टर भी बन नहीं सकते हैं। भूमि भवन यानी कि
सबसे पहले जमीन का मालिक बनाता है मंगल ग्रह। तो जो लोग मांगलिक हैं, स्पेशली केंद्र में कहीं भी मंगल ग्रह अगर विराजमान है, मान लीजिए मेष राशि का मंगल है, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम, और स्पेशली अगर दसम भाव में मंगल आ गया तो दसवां अंगारको जस्य सजातः कुल दीपक, कुल दीपक नामक राजयोग भी बनाता है। रुचक नामक राजयोग भी मंगल ग्रह से बनता है। तो मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपके जीवन के अंदर लीडरशिप की काबिलियत देता है, और मंगल का सिर्फ यही कहना है कि आप खुद भी अनुशासन में रहिए और दूसरों को भी अनुशासन में रखिए। मंगल ग्रह कहता है कि हम खुद अनुशासित रहेंगे और जो व्यक्ति आउट ऑफ द वे जाएगा उसको जाने भी नहीं देंगे। तो जब भी विवाह की बात आती है तो मंगल ग्रह को समझना या जन्म कुंडली का मिलान करने पर आखिर होता क्या है, एक व्यक्ति जो कि मांगलिक है और दूसरा पर्सन जो है वह नॉन मांगलिक है, तो उसमें होती यह है बात की जो मांगलिक पर्सन है उससे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, उसके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो जो दूसरा व्यक्ति है उसको मांगलिक इसलिए ढूंढा जाता है कि उसका भी एनर्जी लेवल टॉप क्लास का हो और दोनों इक्वल होने चाहिए। दोनों जब इक्वल होंगे तो जीवन के अंदर एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक साथ चलने की जो क्षमता और काबिलियत देता है मंगल ग्रह, उसमें सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि एक व्यक्ति मांगलिक है और दूसरा नॉन मांगलिक है तो कोई मर जाएगा। मृत्यु का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल उसके प्राण निकल जाएंगे। कई बार फाइनेंशियल, फिजिकली, मेंटली किसी भी तरीके की परेशानी मंगल ग्रह कहीं ना कहीं देगा, अगर वो नेगेटिव प्लेस में है या फिर साथ साथ में किसी नीच राशि में किसी पाप ग्रह के साथ विराजमान है तो। अन्यथा मांगलिक होना तो अभिशाप नहीं, मांगलिक होना वरदान है। इसलिए यदि आप मांगलिक हैं तो निश्चिंत हो जाइए। और साथ साथ में अगर आप मांगलिक हैं, आपका पार्टनर मांगलिक नहीं, तो इसके लिए कई सारे परिहार शास्त्रों के अंदर बताए गए हैं, उन परिहारों को करें और जीवन में मंगल की सच्चाई को समझते हुए आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मांगलिक होना, अगर आप मांगलिक हैं तो निश्चित मानकर चलिए कि जीवन में सफलता आपकी कदम चूमेगी। कहीं भी आपको हताशा और निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और यदि अधिक जानकारी आपको चाहिए या फिर आप अपने जन्म कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से आप मिलें और उन प्रत्येक समस्याओं का समाधान है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो समस्याएं बनी है, क्योंकि समस्या शब्द है तो समाधान शब्द भी बना है, इसलिए निश्चिंत हो जाइए और जीवन के अंदर निरंतरता के साथ तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। और विवाह के लिए भी बहुत ज्यादा चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मंगल ग्रह की सच्चाई को समझते हुए आगे बढ़िए और जन्म कुंडली का सही तरीके से मिलान करके और प्रॉपर आगे विवाह के लिए बढ़ा जा सकता है। इसलिए मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आप भी मांगलिक हैं या फिर आप अपने मंगल ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या वह मंगल आपका नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, तो आप हमसे संपर्क करके और उन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, ऐसी कोई भी समस्या है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और उस समस्या का निवारण आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।